दूर क्यों खड़े हो? हाँ बताओ, जोर से बोलना। माइनर और मेजर में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव। मैं पढ़ता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में और मेरा कोर्स है एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स। कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे माइनर और मेजर के बारे में। माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है। हमारे यहाँ हर कोर्स में सभी में 90% कोर्स में माइनर और मेजर होते हैं। मेजर तो सभी में होता है, माइनर होते हैं। तो मैं मेनली हमारे स्कूल के बारे में बात करूँगा, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हमारे कैसे क्या शेड्यूल होता है और मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सेम ही होता है ऐसे। तो माइनर होते हैं 20 मार्क्स के और एक सब्जेक्ट के 3 माइनर होते हैं। तो हमारे हर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट के 3 माइनर, तो टोटल 15 माइनर हो गए। और मेजर हर सब्जेक्ट के लास्ट में होता है। मेजर एग्ज़ाम होता है, 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है वो। तो अभी आप कहोगे 3 माइनर होते हैं और 20 नंबर के एक माइनर है, तो 60 नंबर ये और 60 नंबर का मेजर, तो 120 नहीं। रिजल्ट 100 में से ही आता है। जो माइनर होते हैं 20-20 नंबर के, उनमें से जो 2 बेस्ट माइनर होते हैं, जैसे 3 माइनर हुए हैं आप लोगों के, तो उनमें से जो जिसमें 2 आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो गिने जाएंगे 40 नंबर में से, और 60 नंबर का मेजर, तो 100 नंबर का टोटल हो जाएगा। 100 नंबर में से आपका रिजल्ट निकल के आएगा लास्ट में। और माइनर यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अगर आपके माइनर में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपके ये टीचर पे भी इम्पैक्ट डालेगा कि आपके वो मेजर का पेपर कैसे चेक कर रहा है, थोड़ा सा कह सकते हो। और वैसे भी अगर माइनर में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप मेजर में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। हाँ तो दोस्तों, आपको कोई भी माइनर स्किप नहीं करना है, हर माइनर जाना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि तैयारी नहीं होती है तो सोचते हैं नेक्स्ट दे लेंगे, लेकिन वो सभी माइनर ऐसे निकल जाते हैं। आपको कोई भी माइनर छोड़ना नहीं है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे अलजेब्रा में टोटल 40 में से 13 मार्क्स थे, और वही एक रीज़न था मेरे बैक लगी अलजेब्रा में। तो एट लीस्ट कम से कम अगर आपके माइनर में 20 है तो आप मेजर में इजीली पास हो जाओगे, आपको पास होने की टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपके माइनर में 15 या 20 से कम है तो आप बहुत खतरे में हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने पेपर अच्छे से पढ़े। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, हर मंडे माइनर होता है। अभी शेड्यूल क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे पहला, हर मंडे को एक माइनर होता है, सुबह टाइमिंग होती है, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 9 से 10 होता है, सेकंड सेमेस्टर में 10 से 11 होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आज मंडे है तो एक माइनर आज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट का, दूसरे मंडे जो आएगा उसमें सेकंड सब्जेक्ट का, ऐसे हर मंडे एग्ज़ाम। और जैसे ही सेमेस्टर का एंड आएगा आपको सिर्फ 5 या 6 दिन मिलेंगे कि आपके मेजर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो पूरे सेमेस्टर एग्ज़ाम चलते रहेंगे। एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो एग्ज़ाम। और माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो यही कहूँ। हाँ, और हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपकी 70% है तो आप 5% के लिए मेडिकल लगवा सकते हो, वो भी हमारे हेल्थ सेंटर में बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 75% एटलीस्ट रखना, क्योंकि अगर 70 हुई या 70 से 75 के बीच में हुई तो आपको डीन से मिलना पड़ेगा, वो टीचर से मिलना पड़ेगा, बहुत बातें करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा। तो सरदर्द क्यों ही लेना, आप सीधा 75 रखो। और छुट्टियाँ होती हैं, सैटरडे ऑफ रहता है तो इजीली मैनेज कर सकते हो थोड़ा सा। तो माइनर यही है, माइनर बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर मेजर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। बोलिए आप क्या बोलना चाहेंगे माइनर मेजर के बारे में? जोर से बोलो। जय माता दी। अगर आप माइनर में कम रखे तो मेजर में नहीं कर सकते। मेरी प्रोबेबिलिटी में माइनर में 23 से, तो मैंने बोला ना 20 से ऊपर हो तो आप सेफ हो। पर मेरा मेजर में 60 से कम 55 तो आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में मुझे ए मिला है। बढ़िया पढ़ो, बढ़िया होगा। महाराज जी सरकार। आपने तो डीन घर का है तुम्हारे तो। भाई डीन से अगर स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, डीन से अगर आपको बात करने में डर लग रहा है तो श्रीकांत को आए, लेके जाए। मैं नहीं बताऊंगा क्या रिश्ता है डीन का और श्रीकांत का, आपको पता लग जाएगा। माइनर और मेजर के बारे में बताओ, कितना किस मार्क्स का होता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, कैसे रहे माइनर, क्या कुछ? माइनर तो अच्छे ही रहे भाई। तुम भी फ्रेम में आओ यार, इतने दूर क्यों खड़े हो? हाँ बताओ, जोर से बोलना।
देखो पहली बार तो क्या बोलते हैं 3 माइनर हमारे होते हैं, उसके बाद फिर एक मेजर। माइनर सारे 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो 3 माइनर 60 मार्क्स, बट उसमें से बेस्ट 2 सिलेक्ट होता है, तो हाँ तो 40 मार्क्स वहाँ से हो गया। उसके बाद मेजर 60 मार्क्स का, तो वो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ओवरऑल 100 हो जाएगा। उसके बाद माइनर ऑलमोस्ट एवरी मंडे माइनर हो जाता है एक, तो बस हो गया। कुछ टिप्स जूनियर्स के लिए? टिप्स क्या ही टिप्स, मतलब बस क्लास नोट्स फॉलो करो, सर या फिर मैम जो भी बुक्स बता रहे हैं, जो भी उनका नोट्स है वो फॉलो करो, उतना करने से हो जाएगा फिर। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है माइनर्स के बारे में? अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी बढ़िया करवाती है ऐसे माइनर हर मंडे, या फिर सर दर्द कर देती है? हाँ मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक हर मंडे माइनर, तुम सैटरडे संडे कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे, सैटरडे संडे पढ़ते रह जाओगे माइनर के लिए, तो कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ा हेक्टिक लगता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? थोड़ा एक दो गाली गुली छोड़ के कुछ अच्छी बातें बोल के जाओ यार। नहीं भाई, मैं उसके जैसे प्रोफेशनली बात करूंगा कैमरे पे। शुक्ला भाई तुम कुछ नहीं बोले हो? हाँ सब ऑल द बेस्ट ही बोल दो सबके लिए। ऑल द बेस्ट भाई। माइनर में, हाँ माइनर माइनर और मेजर में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है? माइनर पे ज़्यादा ध्यान दें। फर्स्ट अगर माइनर में 10 से नीचे है एक भी माइनर में, तो मेजर में पास होना मुश्किल है। एटलीस्ट 10 से ऊपर होना, मीन्स 20 नॉट 20 में से 10 ऊपर होना चाहिए, मतलब 40 में से 20 प्लस होना ही चाहिए, तभी जाके आप पास हो जाओगे। तो बस ये एक्सपीरियंस है मेरा, माइनर पे ज़्यादा फोकस और होना है। इससे पहले कभी तुमने ऐसे दिया था हर मंडे एग्जाम? नहीं यहाँ तो कैसा लगा इस यूनिवर्सिटी में हर मंडे एग्जाम देके? पहले तो बहुत हेक्टिक लगता था, नाउ आई एम यूज्ड टू इट। तो अभी हो नहीं रहा, तो हर मंडे खाली खाली लगता है। ओके थैंक यू, बाय। ओके टाटा बाय बाय।